नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। अब से कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए। दोस्तों, आज की जो मैं स्टोरी लेकर आया हूं, इस स्टोरी को सुनकर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज की इस दुनिया में भी क्या ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने जिन्न के बारे में तो सुना ही होगा। बचपन में बहुत से कार्टून जो अलादीन और जिन्न के नाम पर आते थे, उसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो जो आज की हमारी स्टोरी है, ये स्टोरी हमारी भी कुछ जिन्न से ही रिलेटेड है। तो चलिए, ऊपर ऊपर से नहीं, इस कहानी को अंदर से जानते हैं। ये कहानी है मसूरी में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली एक डॉक्टर की, जिनका नाम था डॉक्टर आपती। और ये एक गायनोलॉजिस्ट थी और ये अभी अभी ट्रांसफ़र होकर यहाँ मसूरी में आई थी। देखने में काफ़ी सुंदर, और इनकी एज जो थी वो करीब लगभग यही 27-28 साल की ही थी। इनकी ये पहली ही पोस्टिंग थी। नेचर से भी बिल्कुल अच्छी, चेहरे से भी बिल्कुल सुंदर, और बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर था इनका। लोगों की बहुत मदद करती थी। कोई भी पेशेंट अगर परेशान रहता था तो ये अपनी ड्यूटी से भी ज़्यादा कभी कभी ओवर टाइम कर देती थी। कुल मिलाकर कहें तो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। और मसूरी में जो हॉस्पिटल के आसपास के इलाके थे, वहाँ ये बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रही थी क्योंकि सारे लोग इनसे बहुत ज़्यादा, मतलब सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद आती थी कि, और इनका जो डॉक्टर जो थी, इनका इलाज भी बहुत ही अच्छा होता था। लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलता था। आज की जो कहानी है ये मुझे भेजी है विराज ने। तो जो विराज थे, उसके जो दादा थे वो उसी हॉस्पिटल में एक क्लर्क का काम करते थे, और उनकी जान पहचान डॉक्टर आपती से अच्छी खासी हो गई थी। दादाजी जो थे वो भी बहुत अच्छे नेचर के थे और डॉक्टर से अक्सर मिला करते थे, और डॉक्टर भी उनसे और दादा कैसे हैं हमेशा हाल चाल हुआ करता था। अक्सर जब एक ही हॉस्पिटल में लोग रहते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से जानते रहते हैं। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था। जो डॉक्टर थी उनकी फैमिली दिल्ली में रहती थी। उनके जो हस्बैंड थे वो दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में टीचर थे, और मैम यहाँ पर डॉक्टर थी। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर आती, वापस जाती, और अपने मतलब मसूरी में ही वो रात में जब उनका काम सारा हो जाता था तो वो निकल जाती थी टहलने, क्योंकि एक वाइब होती है पहाड़ों में घूमने की, वो अलग ही मज़ा देती है। लेकिन जो दादाजी थे, कई बार उन्होंने डॉक्टर को ऐसे टहलते हुए देखा तो उन्होंने मना किया कि मैम आप इतनी रात में ना टहला करें। ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जंगल का भी इलाका है, कोई जंगली जानवर भी आ सकता है, और इतनी रात में टहलना सही भी नहीं होगा। तो वो बोलती नहीं, अरे दादा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ऊपर वाले के हाथ में है, जो होगा सब उसी की मर्ज़ी से होगा। वो इन सारी बातों पर विश्वास नहीं करती थी, भूत प्रेत और ऐसी कोई भी बातों पर। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और मैम भी आती थी रोज़, और अक्सर ही दादाजी से मुलाकात हो जाती थी उनकी। एक रोज़ की बात है कि मैम हॉस्पिटल नहीं आई थी, और जो विराज के दादाजी थे उन्होंने सोचा कि आज मैम नहीं आई। लेकिन बीतते बीतते कई दिन हो गए और एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैम हॉस्पिटल आ ही नहीं रही थी। डॉक्टर आपती क्यों नहीं आ रही है, किसी को समझ में नहीं आया था कि क्या बात है। तो जो डॉक्टर के यहाँ मेड काम करती थी, वो जो विराज के दादाजी थे, उनका घर और उनका घर दोनों का आसपास ही था। तो विराज के दादाजी को समझ में नहीं आया कि क्या बात है, मैडम क्यों नहीं आ रही हैं, जाकर एक बार पूछना चाहिए। तो वो गए, और डॉक्टर की जो मेड थी, डॉक्टर आपती की जो मेड थी जो उनके यहाँ काम करती थी, उससे बातचीत हुई। तो उसने बताया कि हाँ, डॉक्टर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वो इस समय अपने घर पे ही रह रही हैं और आराम कर रही हैं, वो कहीं बाहर नहीं निकल रही हैं। तो ये सुनकर उनको बड़ा शौक़ हुआ कि अरे,
डॉक्टर की तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अरशद विराज के दादाजी को। वो गए उनके घर पर और उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो देखते ही रह गए। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था, आँखों के नीचे इतना गहरे काले काले निशान, और उनका शरीर भी बहुत जैसे बिल्कुल दुबला पतला हो चुका था। बहुत वीक नज़र आ रही थी मैम। ये देखकर वो बोले, अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? तुम इतनी दुबली कैसे हो गई है 6-7 दिन में? और ये आँखों के नीचे डार्क सर्कल, और इतना क्या बात हो गई बताओ? तो जो डॉक्टर आपती थी बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़र आ रही थी, जैसे उनको हर चीज़ से बहुत डर लग रहा था। उन्होंने बोला, दादाजी मेरे साथ एक बात हो गई है जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो दादाजी ने बोला कि अरे बेटा बताओ, तुम मुझे क्या बात है, तुम मुझे अपना दादा समझो, तुम बताओ, मुझसे बता सकती हो कैसी क्या प्रॉब्लम हो गई है, बताओ मुझे। तो उन्होंने बताया कि लास्ट जब सैटरडे मैं आई थी हॉस्पिटल से, तो रात की करीब 1-1:30 बजे किसी ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, और बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक किया। मैंने पहले अपना 2 दरवाज़ा लगा होता है, एक पहले खोलने वाला और एक मेन गेट होता है। उन्होंने पहले वाला दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक 6 फीट करीब लंबा चौड़ा एक आदमी, बहुत गोरा सा, हल्की हल्की दाढ़ी थी और उसकी मूंछ थी जैसे फ्रेंच बियर्ड रखी जाती है, और हट्टा कट्टा, और सर पर उसने एक चादर ओढ़ रखी थी एक, और उसका चेहरा इतना चमक रहा था। उसने बोला, डॉक्टर साहब एक मदद कर देंगी? तो मैंने पूछा, क्या हो गया बताइए। तो उसने बोला, मेरी वाइफ़ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एक बार चल कर देख लेती तो बहुत ज़्यादा आपका मदद मिल जाती, एक बार आप मेरी बात मान लीजिए। डॉक्टर ने बोला कि अच्छा इतनी रात हो गई है, एक काम करिए, आप उनको हॉस्पिटल में लेकर आइए, मैं अभी हॉस्पिटल चलती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मैं कैसे ला सकता हूँ, हॉस्पिटल में नहीं ला सकता, मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, आप प्लीज़ चल के देख लीजिए, मेरी औलाद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बेड से भी नहीं उठ पा रही है, वो बिल्कुल चल नहीं पा रही है, मैं उसको कैसे लेके आऊँगा। तो रात 1:30 बजे की बात थी, डॉक्टर ने फिर एक बार मना किया। डॉक्टर समझदार थे कि इतनी रात में कोई अनजान आदमी ऐसे बुला के ले जाए तो जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस आदमी ने ऐसी बातें बोली कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गई, और जैसे कि वो एकदम उसके इशारों पर चलने लगी। उनको ना चाहते वो भी उन्होंने बोल दिया कि चलो अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। उन्होंने सोचा कार से चलेंगे, देख लेंगे क्या बात है, कल को अगर कहीं किसी को कुछ हो गया तो मेरे डॉक्टर बनने का क्या ही फ़ायदा, जब मेरे वजह से किसी की जान चली जाए या कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं गाड़ी निकालती हूँ, आप चलिए। वो आदमी भी गाड़ी में बैठ गया डॉक्टर के साथ और रास्ता बताने लगा। रास्ता बताते बताते काफ़ी लेट हो चुका था, आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था, और वो जो रास्ता बता रहा था वो बिल्कुल सुनसान रास्ते पर जा रहा था। रास्ता जंगल के बीच में से, घने जंगल के बीच में से, जहाँ पर रोड भी नहीं बनी हुई थी। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उनको हल्का हल्का सा डर भी लग रहा था। काफ़ी देर हो चुके थे, 1 घंटे हो चुके थे, और उन्होंने पूछा कि आपका घर कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं, काफ़ी दूर आ चुके हैं हम। तो जो आदमी था उन्होंने बोला कि बस बस मैम आ गया है, बस थोड़ी ही दूर बस। फिर एक जगह पर पहुंचने के बाद उसने कहा, मैडम अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जा सकती, हमें पैदल ही चलना होगा। और डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी दूर आ ही चुकी हैं तो अब आगे चलकर देख ही लें। वो जो कह रहा था डॉक्टर भी वो करती चली जा रही थी, जैसे उसने कोई सम्मोहन क्रिया कर दी उनके साथ। फिर दोनों लोग गाड़ी से निकले और एक जैसे नदी का किनारा मिला जिसमें घुटने तक पानी आ रहा था, और नदी की पानी बह रहा था बहुत ज़ोरों से। इतना अंधेरा कि पानी बिल्कुल काला काला चमक रहा था चांद की रोशनी में। वो आदमी जो था वो डॉक्टर से बोला, मैम डरिए मत, ये पानी घुटने से नीचे है, बस इसी को पार करके मेरा घर पड़ता है। डॉक्टर ने उसके कहने पर वो नदी पार करी। काफ़ी छोटी सी नदी थी, लेकिन रात में सबको डर तो लगेगा ही, वो भी एक
कम एज की डॉक्टर कोई आदमी होता तो मान भी सकते थे। उन्होंने पार किया और अब जो था वो एकदम बिल्कुल घना जंगल, हर तरफ पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़। एक ऐसे पॉइंट पे ले जाकर वो आदमी रुका जहाँ एक बहुत मोटा पेड़ था और उस मोटे पेड़ के पास बोला कि मैम, हमारा घर आ चुका है, आप इसके अंदर आइए। और ये बोलते ही वो उस पेड़ के अंदर घुस गया और वो पेड़ एक ऐसे गुफा जैसा बना हुआ था पेड़ के अंदर, और अंदर से रोशनी आ रही थी सफ़ेद सफ़ेद। वो डॉक्टर जो थी आपती, उनको डर लगने लगा कि पेड़ के अंदर कैसे जाएं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर गईं। और जैसे ही वो एंट्री की उस पेड़ के नीचे, पूरा समय ही बदल चुका था। उसके अंदर पूरा रोशनी ही रोशनी, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था ये दिन कैसे हो गया इतनी रात में। हर तरफ बादल, रोशनी, हवाएं चली जा रही हैं, पेड़ इतने सुंदर सुंदर, चारों तरफ से पक्षी उड़ रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कश्मीर में पहुंच गई हो, कोई ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां पर बहुत अच्छा स्वर्ग ही लग रहा था वो। और वो आदमी ने बोला कि वो मेरा घर सामने है। सामने घर था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी और वो घर भी कोई ताजमहल के जैसा लग रहा था। ऊपर बड़ा सा गुंबद बना था, बड़ा बड़ा सा गेट लगा था। गेट पर दरबान खड़े थे जिनकी मूछ थी और सर पर टोपी लगी हुई थी। डॉक्टर उस आदमी के पीछे पीछे गई। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। अंदर जाकर डॉक्टर ने देखा तो एक औरत जो बेड पर लेटी हुई थी और काफ़ी दर्द का सामना कर रही थी, और पूरे घर में कोई भी नहीं था। उस घर में इतना सुंदर घर वो कभी डॉक्टर ने नहीं देखा था। पूरा घर बिल्कुल वाइट था और एकदम संगमरमर की तरह चमक रहा था। हर जगह से बहुत अच्छी इत्र की महक आ रही थी। और वो जो औरत लेटी हुई थी ना, वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा सुंदर, जैसे उसका चेहरा नहीं कोई दूध हो। उसकी स्किन एकदम दूध की तरह कोमल थी। डॉक्टर ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उनको जैसे लगा कि वो कोई रूई को छू रही हैं। लेकिन अब डॉक्टर को डर लग रहा था। वो समझ चुकी थी कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी हूँ, क्योंकि ये सब पॉसिबल नहीं है। ये कोई आदमी कोई अलग ही आदमी है, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो देख रही थी तो उस आदमी की आंखों की जो चमक थी, उसकी आंखों की रोशनी लाल कलर की दिख रही थी। और डॉक्टर को डर लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, कहीं मेरी जान ना ले ले। लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे से बात कर रहा था। डॉक्टर उस औरत का टेस्ट कर रही थी और टेस्ट करते हुए बोल रही थी कि मेरे पास ये सामान नहीं है, वो तो घर पर छूट गया, मुझे घर जाना पड़ेगा। वो आदमी तुरंत उनसे पूछ रहा था, मैडम कौन सा सामान बताएं। डॉक्टर जो जो सामान बोल रही थी, वो आदमी एक एक मिनट के अंदर वो सामान लेकर आ जा रहा था। वो एक कमरे में घुसता और दूसरे कमरे से निकलता और वो सामान लेकर आ जा रहा था। डॉक्टर को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो सामान उनके घर पे रखा था वो कैसे यहाँ पर आ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ वो कह रही थी, सारी चीज़ें वो लेकर आ जा रहा था। डॉक्टर ने उसके औरत का टेस्ट किया। लगभग 1-2 घंटे लगे और अब उसकी औरत को पहले से बेटर फील हो रहा था। अब उसको अच्छा लग रहा था और वो उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था। ये देखकर आदमी बहुत ज़्यादा खुश हुआ और डॉक्टर का तुरंत ही शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो एक दूसरी भाषा में शुक्रन शुक्रन बोल रहा था। डॉक्टर ये देखकर समझ रही थी कि ये कोई दूसरी दुनिया का आदमी है, या मेरे साथ ये क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। हस्बैंड और वाइफ दोनों किसी अदर लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि डॉक्टर के समझ में नहीं आ रही थी। सब कुछ होने के बाद डॉक्टर बोला, बहन आप डरिए मत, मैं आपको चलिए छोड़ देता हूँ। और डॉक्टर को वो लेके गया और उसी पेड़ के अंदर से दोनों निकले, डॉक्टर और वो आदमी। फिर वो आदमी डॉक्टर को उनकी कार के पास लेके गया और उनको बैठाया और बोला कि मैडम आप चाहें तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर ने बोला, नहीं नहीं, मुझे रास्ता पता है, मैं चली जाऊँगी। जाते जाते उस आदमी ने बोला
कि बहन आज आपने हमारी बहुत मदद की है, अगर कभी फ्यूचर में आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप इस अंगूठी को पहनिए। उसने अपनी एक अंगूठी थी, उसके हाथ में चारों पांचों उंगलियों में अंगूठी थी। उसने अपनी एक अंगूठी थी जो बिल्कुल अजीब सी लग रही थी, जैसे कोई मड़ी हो। और उसने कहा था जब भी आप ये अंगूठी पहन के मुझे याद करोगे और सहायता मांगोगे तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। डॉक्टर नहीं ले रही थी वो अंगूठी, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद और बोला आपको मैं अपनी बहन मान रहा हूँ। इतना रिक्वेस्ट किया उसने तो फिर डॉक्टर ने भी सोचा चलो अच्छा ठीक है, ले ही लेती हूँ। उसके बाद डॉक्टर ने अंगूठी ली और वापस अपने घर आई। लेकिन उस दिन के बाद से उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सारी बातें जो थी वो उन्होंने दादाजी को बताई, विराज के दादाजी को। विराज के दादाजी ने बोला मैम मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि इतनी रात में यहाँ मत टहला करिए। वो जो आदमी है ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक जिन्न है और उसको हम में से कई लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन आज तक उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। खैर आप इतनी सुंदर हो, कहीं आपको वो अपना कुछ और मान लेता तो आपके साथ बहुत बुरा हो जाता, लेकिन शुक्रिया भगवान का कि उसने आपको अपनी बहन माना और आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। उस दिन के बाद से डॉक्टर जो थी वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी कि वो जिन्न जो था वो कोई इंसान नहीं, एक जिन्न था और वो आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। और उन्होंने वो अंगूठी आज भी रखी हुई है। और ये कहानी जो है ये दादाजी ने विराज से बताई थी और विराज ने मुझे बताई है। तो चलिए, अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हाँ, और एक और बात, उस दिन के बाद से डॉक्टर ने वहाँ से अपना ट्रांसफ़र दिल्ली करवा लिया था और वो चली गई थी, क्योंकि उनको वहाँ पर फिर डर लगने लगा था कि कहीं वो आदमी फिर से ना उनसे मिल जाए। तो अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं अब आपके लिए रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा।